लाइव है? अब लाइव हुआ है ना? दिखाना, कमेंट दिखाना इनके। हाँ भाई, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं यार? हैं? ठीक है। देखिए, आपकी इस वीक में एक क्लास मिस हो गई थी, इसलिए मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है, एक प्रिज्म वाली। ठीक है जी। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर, कटिंग, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब दो आपकी फिगर बचती है, प्रिज्म और पिरामिड। प्रिज्म और पिरामिड के प्री के पेपर में सवाल नाम मात्र को आते हैं या बिल्कुल आते ही नहीं है। इसका सवाल केवल मेंस के पेपर में आता है, लेकिन मेंस के पेपर में गारंटीड एक क्वेश्चन प्रिज्म का या पिरामिड का जरूर आता है। ठीक है ना? तो सबसे छोटी शीट होगी प्रिज्म की मेरे दोस्तों, समझ में आया? केवल मात्र इसमें 16 सवाल हैं और इसमें सारा चैप्टर सिमट भी जाएगा, खत्म भी हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? प्रिज्म। अब पहले मैं आपको समझाऊंगा प्रिज्म होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, कैसा ये दिखता है। ठीक है मेरे दोस्त? और इसका टोटल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए, प्रिज्म किसी एक फिगर का नाम नहीं है। प्रिज्म दुनिया में बहुत सारी फिगर हो सकती हैं, बहुत सारी। ध्यान सुनिएगा। आप कोई भी एक बात आपको समझना, प्रिज्म में हमेशा लिटरल सरफेस होते हैं। प्रिज्म में हमेशा लिटरल सरफेस होते हैं, लिटरल सरफेस। प्रिज्म में हमेशा लिटरल सरफेस होते हैं। लिटरल का मतलब समतल सतह होती है प्रिज्म में। प्रिज्म में हमेशा समतल सतह होती हैं। नहीं समझोगे बात को, थोड़ा ध्यान से पेशेंस बना के समझिएगा। एक बार आप चित्र समझ गए तो सवालों में कुछ नहीं रखा। आप कोई भी 2D फिगर बना लो जो आपको पसंद आए। आप कोई भी 2D फिगर बना लो, चाहे आप ट्रायंगल बना लो, चाहे आप रेक्टेंगल बना लो, चाहे आप स्क्वायर बना लो, चाहे आप पैरेललोग्राम बना लो, चाहे आप रोम्बस बना लो, चाहे आप हेक्सागन बना लो। कोई भी 2D फिगर बना लीजिए, कोई भी फिगर बना लीजिए। जैसे कि मैंने ट्रायंगल लिया, मैंने एक त्रिभुज बना लिया। एक त्रिभुज बनाया मैंने नीचे और एक त्रिभुज बनाया दोस्तों मैंने ऊपर, और मैंने इनके करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स को ऐसे मिला दिया, तो क्या बन गया मेरे दोस्तों? ये बन गया बच्चों प्रिज्म। यानी कि प्रिज्म ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसे होते हैं। प्रिज्म की सबसे खास बात यह है कि प्रिज्म ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसे होते हैं। ऐसा नहीं कि ऊपर कहीं छोटा हो गया, कहीं मोटा हो गया, कोई पतला हो गया। जैसे कोन, कोन ऊपर से नीचे तक बिल्कुल अलग है भाई। नीचे सर्कल है, ऊपर एक ही पॉइंट है। प्रिज्म की खास बात यह है कि ऊपर से नीचे तक एक जैसे होते हैं। समझ में आया? आप कोई भी 2D फिगर बना लीजिए। अगर आप एक क्यूब की बात करते हैं ना, क्यूब, अगर मैं आपके सामने बच्चे क्यूब बनाता हूं घन, अगर मैं आपके सामने क्यूब बनाता हूं तो क्यूब भी एक टाइप का प्रिज्म है, क्योंकि क्यूब भी ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होता है। क्यूब भी एक टाइप का प्रिज्म है जो ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होता है। क्यूब का बेस क्या है? स्क्वायर। ये क्यूब का बेस क्या है मेरे दोस्तों? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। तो क्यूब का बेस भी स्क्वायर है, ये क्यूब का टॉप भी स्क्वायर है, एक वर्ग है मेरे दोस्तों। यानी कि क्यूब भी एक टाइप का प्रिज्म होता है। क्यूबॉइड भी एक टाइप का प्रिज्म है। अगर मैं आपके सामने क्यूबॉइड बनाता हूं, एक घनाभ, अगर मैं आपके सामने क्यूबॉइड बनाता हूं तो क्यूबॉइड भी एक टाइप का प्रिज्म है, क्योंकि क्यूबॉइड ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा होता है, एक जैसा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बस इसका जो नीचे वाला फेस है वो क्या है? एक रेक्टेंगल है, एक आयत है। एक रेक्टेंगल है बच्चों, एक आयत है। तो ये सारी जो फिगर है ये सब प्रिज्म कहलाती है। प्रिज्म का मतलब कोई भी 2D फिगर बना लो, चाहे आप ट्राइंगल बना लो, चाहे आप स्क्वायर बना लो, चाहे आप रेक्टेंगल बना लो, चाहे आप हेक्सागन बना लो, चाहे आप समांतर चतुर्भुज बना लो, चाहे आप रोम्बस बना लो, कोई भी 2D फिगर बना लीजिए जो ऊपर से नीचे तक एक जैसी हो। मतलब जैसा इनका बेस होगा वैसा ही इनका टॉप होगा। तो क्यूब भी एक टाइप का प्रिज्म है, क्यूबॉइड भी एक टाइप का प्रिज्म है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है ना? बोलो, कोई भेदभाव नहीं, सभी को समझ में आया? अब जैसे मैं एक हेक्सागन बनाता हूं, हेक्सागन का मतलब समषटभुज। आप एक हेक्सागन बनाइए मेरे दोस्तों। हेक्सागन का मतलब होता है एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हो, 6 की 6 बराबर।
1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सागन। एक आप ऊपर बना लो, 1 2 3 4 5 6 हो गया बच्चों। आप बोलोगे हाँ सर, और इनकी करस्पॉन्डिंग इसको मिला दीजिए मेरे प्यारे भाई, ये मैंने मिला दिया। तो ये भी क्या बन गया बच्चों, ये भी एक टाइप का यहां से प्रिज्म बन गया, ठीक है ना। ये क्या बन गया, प्रिज्म। इस प्रिज्म का बेस भी हेक्सागन है और टॉप भी हेक्सागन है। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, समझ में आ गई है। तो कुछ भी आप बनाइए जो ऊपर से लेके नीचे तक एक जैसा हो, वो एक प्रिज्म कहलाएगा। आप कोई भी 2D फिगर बना लो, चाहे उसका बेस ट्राइंगल हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, ठीक है बच्चों, सॉरी रेक्टेंगल हो, हेक्सागन हो, पैरेललोग्राम हो, वॉटेवर कुछ भी हो। अब आपके मन में डाउट होगा, क्या सर सिलेंडर भी एक प्रिज्म होता है? सर सिलेंडर भी तो ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है। सर सिलेंडर भी तो ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, और सिलेंडर का बेस सर्कल भी है, नीचे भी सर्कल, ऊपर भी सर्कल। लेकिन सिलेंडर एक प्रिज्म नहीं है। सिलेंडर प्रिज्म एक नहीं है, सिलेंडर प्रिज्म की परिभाषा में नहीं आता। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों, वाई? मैंने पहले ही लिख दिया कि प्रिज्म के जितने भी सरफेस होते हैं वो समतल होते हैं, समतल, कर्व नहीं होते। अगर हम सिलेंडर में देखें, अगर हम सिलेंडर को गौर करें, तो सिलेंडर का ये जो सरफेस है ये कर्व होता है मेरे दोस्तों, कर्व। जैसे मेरी ये पानी की बोतल है, ये कर्व सरफेस है, ऊपर से नीचे तक एक जैसी पानी की बोतल दिख रही है आपको एक जैसा, लेकिन ये सरफेस कैसा है बेटा, ये कर्व है, ये फ्लैट नहीं है। तो प्रिज्म का हर एक सरफेस फ्लैट होना चाहिए, समतल होना चाहिए। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्रिज्म जो है, ना ही जो है कोन जो है हमारा, ना तो सिलेंडर एक प्रिज्म होता है, ना ही कोन एक प्रिज्म होता है, क्योंकि इनके जो सरफेस है वो कर्व होते हैं। जबकि प्रिज्म के जो सरफेस है वो होने चाहिए फ्लैट, समतल होने चाहिए। क्लियर है? अरे बात समझ में आई भाई? जैसे मेरे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। अगर आप गौर से ऑब्जर्व करें, तो जैसे ट्राइंगल है, ये ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म है। ध्यान सुनिएगा, मैं आपके सामने ये बनाता हूं मेरे प्यारे भाई, ये एक प्रिज्म है, ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म। हमने आपके सामने बच्चों इस प्रकार से ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म बना दिया, एक ऐसा प्रिज्म बना दिया जिसका बेस एक ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, ये ट्राइंगुलर बेस प्रिज्म है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो भाई इसके ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं, ये जो आपको इसके सरफेस दिखाई दे रहे हैं, कैसे फ्लैट ही तो हैं, ये फ्लैट ही तो हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये सब फ्लैट ही हैं, ये सब फ्लैट ही है मेरे प्यारे भाई। ध्यान सुनिएगा, ये सब कैसे होंगे, फ्लैट। अब अगर मैं इस प्रिज्म को खोल दूं, अगर मैं इस प्रिज्म को खोल दूं मेरे प्यारे भाई, जैसे आपके पास एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड है ए बी और सी, ट्राइंगल की साइड है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल की साइड है मेरे दोस्तों ए बी और सी। ध्यान से सुनिएगा, मैंने मान लिया कि इस प्रिज्म की हाइट है h, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक क्या कहलाता है, ये प्रिज्म की हाइट कहलाती है h, इस प्रिज्म की हाइट है h। तो आप मुझे बताओ प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया, किसी भी प्रिज्म का, किसी भी प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया होता है, किसी भी प्रिज्म में, प्रिज्म में कर्व सरफेस होते ही नहीं है, प्रिज्म में हमेशा लिटरल सरफेस होते हैं, समतल सतह होती हैं। तो प्रिज्म का जो लिटरल सरफेस एरिया होता है किसी भी प्रिज्म का, चाहे प्रिज्म का बेस ट्राइंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस हो, चाहे स्क्वायर हो, तो लिटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। हिंदी वाले भाई लिखेंगे आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, ये लिटरल सरफेस एरिया आएगा। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर हम प्रिज्म के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, किसी भी साइज का, किसी भी शेप का प्रिज्म क्यों ना हो, कुछ भी उसका बेस क्यों ना हो, तो टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है, टी मतलब टोटल।
टोटल सरफेस एरिया का मतलब है, अभी चुपचाप सुनते रहिएगा, कुछ भी मत बोलो, जब मैं पूरा समझा दूं तो कुछ बोलना। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि किसी फिगर में जितने भी सरफेस आप टच कर सकते हो उन सब के एरिया को जोड़ दो। समझ में आया? देखिए, लिटरल सरफेस एरिया का मतलब है ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ना ही आपको बॉटम का एरिया लेना है, केवल आपको फ्रंट का एरिया लेना है, फ्रंट का, केवल आपको आजू बाजू का एरिया लेना है। लिटरल सरफेस का मतलब ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ना ही बॉटम का एरिया लेना है, ना आपको टॉप का एरिया लेना है, ना बॉटम का लेना है, आजू बाजू का एरिया लेना है, ना टॉप का लेना है, ना बॉटम का लेना है। अब ये हेक्सागन बेस पिरामिड हमने आपके सामने बना, हेक्सागन बेस प्रिज्म मैंने आपके सामने बनाया, तो अगर मैं इसका लिटरल सरफेस एरिया निकालने की बात करूं तो ना तो आपको टॉप का एरिया लेना है, ना बॉटम का एरिया लेना है। इधर जो चारों तरफ जितना भी सरफेस होगा वो एरिया मुझको काउंट करना है, उसी को हम कहते हैं लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अगर मुझे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया तो होगा ही होगा, लिटरल सरफेस एरिया तो लेना ही होगा, प्लस हम कर क्या रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया में हम लिटरल तो लेंगे, चारों ओर का एरिया तो लेंगे ही, लेकिन ऊपर और नीचे का, ऊपर वाले बेस और नीचे वाले बेस का एरिया और ऐड करना पड़ेगा, प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दोनों आधारों का क्षेत्रफल हमको और ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये बात समझ में आई? लिटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब हो गया बच्चे? लिटरल सरफेस एरिया का जो मतलब हो गया कि ना तो टॉप का एरिया लेना है ना बॉटम का, सामने से फिगर में जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है चारों तरफ से उसको बोलते हैं लिटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टॉप का और बॉटम का दोनों के एरिया को जोड़ना पड़ेगा, इसलिए दो बेस हो जाएंगे, ऊपर और नीचे सेम होता है प्रिज्म में, तो एरिया ऑफ टू बेस, इसलिए मुझे दोनों आधारों को क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया होता है लिटरल सरफेस एरिया प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। अगर मुझे प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है, आयतन, तो मैंने पहले बताया कि अगर कोई फिगर ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसी है तो उसका वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं लेकिन हिंदी में बोल रहा हूं, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं इस बात को एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। प्रिज्म की सबसे अच्छी बात यह होती है कि प्रिज्म में सारे सरफेस जो है वो कैसे होते हैं, लिटरल होते हैं, फ्लैट होते हैं, समतल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने प्रिज्म बनाया है, ट्राइंगल बेस प्रिज्म है। मैंने मान लिया कि इस ट्राइंगल का जो बेस, ये जो इस प्रिज्म का जो बेस है वो ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल की तीनों साइड हैं ए बी और सी। जो मैंने रेड रेड किया है वो इसका लिटरल सरफेस है। आप बताओ इस प्रिज्म में कितने लिटरल फेस बन रहे होंगे, बताओ कितने लिटरल फेस बनेंगे। अगर मैं इस प्रिज्म को पूरा खोल दूं, पूरा ऐसे खोल दूं, ऐसे जैसे आप गत्ते में आपका पार्सल आता है ना, एक पार्सल आप ऑर्डर करते हो फ्लिपकार्ट से, गत्ते में हमारी किताब ऑर्डर करते हो, अगर आप गत्ते को ऐसे पूरा खोल दोगे तो ऐसे हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऐसे बन जाएगा कि नहीं, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, बोलो ऐसे बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर मैं इसको पूरा ऐसे खोल दूंगा, ये वाला गत्ता ऐसे निकालो, ये वाला गत्ता ऐसे और ये वाला पीछे वाला पीछे, ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसको ऊपर जॉइंट कर दूंगा तो प्रिज्म हमारा बंद हो जाएगा कि नहीं? यानी कि मेरे दोस्तों अगर ट्राइंगल में तीन साइड हैं ए बी और सी तो तीन ही लेटरल सरफेस बनेंगे, एक, तीन ही लेटरल सरफेस बनेंगे, दो और तीन। यानी कि जितनी बेस में साइड होंगी, जितनी बेस में भुजाएं होंगी उतने ही लिटरल सरफेस बनते हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको यहां पे क्यूब बताया है, क्यूब घन, घन का बेस है स्क्वायर, स्क्वायर में चार भुजाएं, तो चार ही लेटरल सरफेस बनते हैं, एक आगे एक पीछे एक दाएं एक बाएं, चार ही बनते हैं कि नहीं?
ट्राइंगल में 3 भुजाएं हैं, तो 3 ही लेटरल सरफेस बनते हैं तीनों भुजाओं पर, और हर एक लेटरल सरफेस जो होगा वो अपने आप में एक रेक्टेंगल, एक आयत होगा मेरे प्यारे भाई। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। ठीक है जी, बोलो यस और नो। मैंने मान लिया है कि माना प्रिज्म की जो हाइट है h है, यानी कि नीचे वाले ट्राइंगल से ऊपर वाले ट्राइंगल तक की जो डिस्टेंस है h है, तो मेरे दोस्तों h आएगा कि नहीं आएगा? ये h आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। आप बोलोगे हाँ सर ये यहां से यहां तक h होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर होगा। ये यहां से यहां तक h होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको यहां पे दिखाई दे रहे 3 रेक्टेंगल, 3 आयत। इन तीनों रेक्टेंगल के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा, जो इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया होगा, जो इन तीनों रेक्टेंगल का एरिया होगा, वही जो है हमारे प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया होगा, वही इनका लिटरल सरफेस एरिया होगा। भाई आप इमेजिन करो जैसे आपका कमरा है, कमरे में चारों ओर की दीवार है, कमरे की चारों ओर की दीवार को गिरा दो, पीछे की तरफ धकेल दो, नीचे गिरा दो, तो ऐसे ही आपका कमरा है। वैसे कमरा कैसा है? ट्रायंगल शेप में। इसकी तीनों दीवारों को मैंने नीचे धकेल दिया है, तो जितना तीनों दीवारों का जो क्षेत्रफल है, तीनों दीवार कैसी होंगी? रेक्टेंगल की शेप में होंगी। कमरा है, कमरा, कमरे की चारों दीवारों को पीछे की तरफ धकेल दो, तो चारों दीवार जितनी है वो रेक्टेंगल है, हर एक रेक्टेंगल। तो अगर मैं सारे रेक्टेंगल के एरिया को जोड़ लूं तो आपका लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा कि नहीं? अब आप ये बात अच्छी तरीके से जानते कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब ये साइड है A और ये है H, तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आएगा? A इंटू H प्लस, भाई ये साइड है B और हाइट है ये H, तो BH प्लस, अब ये है C और ये H, CH। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से H कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा A प्लस B प्लस C। हम यहां से H कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया। तो आप मुझे बताओ ये A प्लस B प्लस C क्या है? ये A प्लस B प्लस C क्या है? ये तो ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का योग आ गया, और ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का सम ही हो गया। ट्राइंगल की तीनों भुजाओं का सम क्या होगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर बन गया बेस का, और H क्या भाई? प्रिज्म की हाइट है, यानी कि यही तो बन गया लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। समझ में आया? किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत? अब कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है भाई। यानी कि अगर आप कोई प्रिज्म बनाते हो, चाहे अगर आप प्रिज्म का बेस ट्राइंगल लो, चाहे स्क्वायर लो, चाहे रेक्टेंगल लो, चाहे पैरेललोग्राम हो, चाहे रोम्बस लो, बेस में जितनी हाइट होंगी, बेस में जितनी साइड होंगी, सॉरी आधार में जितनी भुजाएं होंगी, उतने ही आपके लिटरल सरफेस बनते हैं। जैसे मैंने यहां पर आपके सामने ट्राइंगल बेस प्रिज्म बना, इसका बेस है ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 भुजाएं, तो तीनों भुजाओं पे अलग अलग लिटरल सरफेस बनेगा। ये क्यूब है, क्यूब का बेस है स्क्वायर, स्क्वायर में 4 भुजाएं होती हैं, तो चारों भुजाओं पे 4 दीवार खड़ी होंगी, 4 लिटरल फेस होंगे। क्यूबॉइड का बेस एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में भी 4 साइड होती है, चारों साइड पे 4 लिटरल सरफेस खड़े होंगे। हेक्सागन, ये हेक्सागन बेस प्रिज्म है, हेक्सागन में 6 भुजाएं होती हैं, तो 6 भुजाओं पर 6 रेक्टेंगल खड़े होंगे, 6 लिटरल सरफेस होंगे, और उन लिटरल सरफेस, हर एक लिटरल सरफेस एक रेक्टेंगल होगा, एक आयत होगा, ठीक है भाई। और उन सब आयत के क्षेत्रफल को अगर मैं आपस में जोड़ूंगा तो लिटरल सरफेस एरिया आएगा, तो लिटरल सरफेस एरिया होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है भाई। जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया, उनकी मानसिक क्षमता नहीं है समझने की, वो गुड़ गोबर है 1 नंबर के, तो वो फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है जी। ये रहा फॉर्मूला प्रिज्म का, ठीक है। जो समझदार बालक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया, खोल खाल के एक एक चित्र को खोल के रख दिया, ठीक है भाई। तो जिनको समझ में आया कि ऐसा क्यों होता है, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, वो गधे तो हैं, वो गधे की तरह फॉर्मूला याद कर लो, ये लिखे फॉर्मूले, ठीक है जी। लिटरल सरफेस एरिया बराबर पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो लिटरल सरफेस एरिया में दोनों बेस का, टॉप का और बॉटम का, दोनों का एरिया, छत का और फर्श का, दोनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालना है तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट।
प्रिज्म का बेस कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, स्केलन ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है, ठीक है ना, पैरेललोग्राम हो सकता है, रोम्बस हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रिज्म ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा होता है। आपके सामने इतने चित्र दिखाई दे रहे हैं। जो प्रिज्म का टॉप होगा वही बॉटम होगा, जैसा नीचे होगा वैसा ही ऊपर होगा। प्रिज्म के सारे सरफेस लिटरल होते हैं, समतल होते हैं, फ्लैट होते हैं। जैसे ये किताब बिल्कुल एक परफेक्ट प्रिज्म है, इसका हर एक फेस एक फ्लैट है, फ्लैट कर्व नहीं है, गोल मटोल नहीं है कहीं से भी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, जैसे किताब है। तो लिटरल सरफेस का मतलब होता है चारों ओरों का एरिया, फ्रंट से, बैक से, राइट साइड से, लेफ्ट साइड से, टॉप और बॉटम को नहीं काउंट करना है। ठीक है बच्चे? ओके। लिटरल सरफेस एरिया निकालते कैसे हैं भाई? जितने भी लिटरल सरफेस होंगे वो अपने आप में रेक्टेंगल होंगे, सारे रेक्टेंगल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है भाई, चलेगा। और ये रहा यहां से रिजल्ट। अब हम सवाल शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 बताओ। करेंगे, बिल्कुल आएगा विशाल। बोला एक लंब प्रिज्म, द बेस एरिया कॉमा हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म आर 3√3/2 पी स्क्वायर, 100√3 एंड 7200 सेंटीमीटर क्यूब रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। बोला है, बहुत बेसिक सवाल है। एक प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल ये है, प्रिज्म की ऊंचाई ये है, और प्रिज्म का आयतन है 7200, वॉल्यूम 7200 है। पी का मान क्या है? अभी मैंने समझाया कि प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो प्रिज्म है, ये नहीं बताया कौन सा प्रिज्म, मुझे जानना भी नहीं है। कोई भी प्रिज्म हो तो प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल बोला है 3√3/2 पी स्क्वायर गुणा हाइट। प्रिज्म की हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? 100√3, 100√3 बराबर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 7200, 7200। ठीक है ना? तो प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है भाई, किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम। हमें बस कैलकुलेशन करके पी का मान निकालना है, इतना सा सवाल है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3√3 की √3 में गुणा करेंगे 9, 9 से 72 8 बार कट गया, तो पी स्क्वायर आ गया 2 की 8 में गुणा 16। अब पी स्क्वायर 16 आ गया तो पी का मान आ गया 4। केवल अगर आपको फॉर्मूला भी याद है तो आप इन सवालों को कर लोगे, केवल फॉर्मूला वाला। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 2, बनाएंगे बच्चों। क्या उत्तर है? बोला एक प्रिज्म का आधार त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 13, 20 और 21। प्रिज्म की हाइट है 9, प्रिज्म की ऊंचाई 9 है, तो आपसे पूछा है उसका आयतन क्या होगा। भाई प्रिज्म का आयतन क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। भाई एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की साइड आपको दी है 13, 20 और 21। तो हमें वॉल्यूम पूछा है प्रिज्म का। चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, आपके पास एग्जाम में टाइम होगा। वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब यहां पर प्रिज्म की हाइट दी हुई है, मुझे केवल इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, इस ट्राइंगल का एरिया। तो बताओ ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? करो, जल्दी से बनाओ। आप हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला से, ठीक है ना भाई। तीनों साइड का सम करोगे, 13 + 20 33 और 21 54, 54 का आधा 27, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 27, 27। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? √s, 27 s - a, 27 - 13 14, 27 - 20 7, 27 - 21 6। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। अब देखिएगा 14 और 7 में 7 आ गया, बच गया 2,
27 दूनी 54, 54 छिक्का 324, 324 का अंडर रूट 18। तो भाई ये एरिया आ गया 18 सत्ते 126, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर ट्राइंगल का एरिया आ गया। मैंने हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल लिया। आप यहां परपेंडिकुलर डाल के भी निकाल सकते थे। तो ट्राइंगल का एरिया आ गया 126, एरिया ऑफ बेस। प्रिज्म की हाइट है 9, प्रिज्म की हाइट 9 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया मेरे दोस्तों 1080 और 54 1134। तो प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया 1134 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट हो जाएगा। 120 की 9 में गुणा 1080, 6 की 9 में 54। ठीक है ना। ह्यूरॉन्स आप यहां पे हिट एंड ट्रायल से भी एरिया निकाल सकते हो परपेंडिकुलर डाल के, ये बताएंगे भाई। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 3। बनाओ बच्चों, इसका क्या आंसर है, बनाएं। बोला है एक प्रिज्म का आधार त्रिभुज है, एक प्रिज्म का आधार जो है एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल की साइड है 4 13 15। ट्राइंगल की साइड कितनी है, 4 13 15। ठीक है बच्चों। बोला इस प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का वॉल्यूम 480 सेंटीमीटर क्यूब है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया अगर निकालना है तो प्रिज्म की हाइट पता करनी पड़ेगी। हाइट कैसे पता होगी, वॉल्यूम के फॉर्मूले से। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ बेस। तो सबसे पहले आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालो कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, इस त्रिभुज का, इस ट्राइंगल का एरिया मेरे दोस्तों। हीरोन्स फॉर्मूला से 13 15 28 4 32, 32 का आधा 16, सेमी पेरीमीटर 16 हो गया। तो अंडर रूट एस माइनस ए, 16 माइनस 15 1, 16 माइनस 13 3, 16 माइनस 4 12। तो 16 का अंडर रूट 4, 12 3 36 का अंडर रूट 6 यानी कि 24। तो एरिया आ गया मेरे दोस्तों 24। अब वॉल्यूम दिया है, ट्राइंगल का एरिया आ गया 24। वॉल्यूम होता है प्रिज्म का एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ये 480 दिया है वॉल्यूम। तो हाइट आ गई 20, 24 दूनी 48। तो प्रिज्म की हाइट 20 सेंटीमीटर आ गई। प्रिज्म की हाइट आपसे पूछा है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बाद में निकालना, पहले लेटरल सरफेस एरिया तो पता करो। अगर मुझे प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले पता करना पड़ेगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया होता है, फॉर्मूले देखो, पहले फॉर्मूले याद करो बाद में सवाल देखना। लेटरल सरफेस एरिया है आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा हाइट। इसलिए पहले मैंने हाइट निकाला। तो आधार का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है तीनों साइड का सम, 13 प्लस 15 28 प्लस 4 32। तो पेरीमीटर हो गया बच्चों 32 गुणा हाइट आ गया 20। ये हो गया लिटरल सरफेस एरिया, ये लिटरल सरफेस एरिया हो गया। प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, प्रिज्म के 2 बेस होंगे, एक ऊपर वाला ट्राइंगल एक नीचे वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। भाई एक बेस का एरिया, एक ट्राइंगल का एरिया 24 है, 24। ऐसे 2 ट्राइंगल है ऊपर और नीचे, तो 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 2 गुणा 24। ये हम इसमें जोड़ देंगे तो 640 में 48 जोड़ेंगे तो 688। तो 688 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन का आंसर बनेगा पहला ऑप्शन 688। हाँ एकदम लाइव क्लास है और चुपचाप पढ़ना है। त्रिभुज के एरिया का फॉर्मूला ही लगा है, हीरोन्स फॉर्मूला, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है भाई। हमें चूंकि टोटल सरफेस एरिया पूछा था तो पहले हाइट निकालनी पड़ी प्रिज्म की, फिर टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लिटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ 2 बेसिस, दोनों बेसिस का एरिया ऐड कर दिया।
688। सब बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छे से एक एक फॉर्मूले को ध्यान दो कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कहां पे क्या चीज लिखी हुई है। अपने आप होगा सवाल, ये बताएंगे, करिए। फिर से एक और सवाल आपके सामने। एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसका परिमाप 90 है। एक ट्रायंगल का जो बेस है, एक प्रिज्म का जो बेस है, सॉरी, वो एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का पेरीमीटर 90 है, पेरीमीटर 90 है। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसकी इन रेडियस, ट्रायंगल की इन रेडियस 4 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का वॉल्यूम 1200 है, वॉल्यूम 1200 है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिज्म की हाइट निकालनी पड़ेगी पहले। अब देखो, शायद आपको कंसेप्ट ना पता हो, पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि भाई जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल, ट्रायंगल की तीनों भुजाओं को जोड़ने से आता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का आधा करता हूं तो आता है सेमी पेरीमीटर। एस होता है पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा कहते हैं सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो सर्कल होता है जो तीनों साइड को टच करता है, इसको बोलते हैं इन सर्कल। इसकी रेडियस को कहते हैं इन रेडियस, इसको बोलते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिभुज के अंदर वाले सर्कल की त्रिज्या। अगर आपको किसी ट्रायंगल की इन रेडियस पता है और ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर पता है, तो ट्रायंगल का जो एरिया है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, उसका डायरेक्ट कंसेप्ट होता है आर गुणा एस। ये हम ज्योमेट्री में जानेंगे, ठीक है ना। तो मैंने यहां पे आपको कंसेप्ट बता दिया, इससे आगे आपको जानने की जरूरत नहीं है। इससे आगे ना आपको जानने की जरूरत है, ना आपको सोचने की जरूरत है। फिलहाल के लिए बस इतना ही जानो। पता नहीं कैसे बालक हो तुम लोग, हम कोई रिजल्ट बताते तुरंत कॉपी में लिखा और गधे की तरह याद किया। तो ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के पेरीमीटर का आधा करेंगे सेमी पेरीमीटर, अंदर वाले सर्कल की रेडियस इन रेडियस। तो एरिया होता है ट्रायंगल का आर इंटू एस। ठीक है बच्चों। अब अगर गौर से देखा जाए, यहां पर एक त्रिभुज है, एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 है, इन रेडियस 4 है, पेरीमीटर 90 है। अगर त्रिभुज का परिमाप 90 है तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा, 45। 90/2 45। तो ट्रायंगल का एरिया आ गया जी 45 चौका 180। ट्रायंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 180 आ गया, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई? बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। ट्रायंगल का एरिया 180 आ गया, यहां तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है जी। अब आपको दिया है प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम 1200 दिया है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। भाई प्रिज्म का बेसिक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया है 180, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो 180 है, इनटू प्रिज्म की हाइट मैंने h मान ली, कि माना प्रिज्म की हाइट h है। तो कितना आएगा, 0 से 0 चला जाएगा, ये 6 से 6 × 18 और ये 20 बार, 20/3। तो प्रिज्म की हाइट आ गई 20/3 सेंटीमीटर। अगर आपसे प्रिज्म की हाइट पूछता तो ये आंसर आ जाता, ठीक है ना। हाइट आता 20/3, क्लियर है। अगर आपसे मेरे दोस्तों यहां पर पूछा होता प्रिज्म की हाइट, लेकिन यहां पे एक स्टेप और आगे पूछा है। क्या पूछा है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। क्या पूछा, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस दोनों आधारों का क्षेत्रफल। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या आएगा, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब बेस का पेरीमीटर कितना है, भाई बेस का पेरीमीटर दिया है 90 है, बेस का पेरीमीटर है 90 है। हाइट कितना है, 20/3। हाइट कितना है बच्चों प्रिज्म की, 20/3 प्लस क्या ऐड कर देंगे, दो आधार का क्षेत्रफल। भाई प्रिज्म के बेस और टॉप दो ट्रायंगल होंगे, एक ट्रायंगल का एरिया 180 है, मुझे दो ट्रायंगल का एरिया ऐड करना है, टॉप का भी और बॉटम का भी, तो 2 × 180। स्टेप बाय स्टेप करो और स्टेप बाय स्टेप समझो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 से 90 30 बार कट जाएगा, 30 × 20 600, 600 को 360 में जोड़ेंगे तो 960।
तो 960 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा भाई साहब प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया, बी ऑप्शन। समझ में आई बात? सबको समझ में आई है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 5, बनाएंगे, करिए। केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए। बोला है एक प्रिज्म का आधार एक ट्राइंगल है जिसकी भुजाएं हैं 20, 21 और 29। 20, 21 और 29 की शक्ल देखती मैं समझ गया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सवाल में साफ साफ बोला है कि एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है और त्रिभुज की भुजाएं 20, 21 और 29 सेंटीमीटर। ये 20 है बच्चों, ये 21 है और ये 29 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री हो गया बच्चा, 20, 21 और 29। प्रिज्म का आयतन 7560 है, प्रिज्म का आयतन। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया पूछा, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो आपको प्रिज्म की हाइट पता करनी होगी, और हाइट पता करने के लिए ही सवाल में प्रिज्म का आयतन दिया है। प्रिज्म का आयतन क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब आप मुझे बताओ कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया आप निकाल सकते हैं 1/2। 90 डिग्री बनाने वाली जो दो साइड है ना, 20 और 21, इनकी गुणा 1/2, 20 गुणा 21। ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समझ में आया? 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली जो दो साइड है इनकी गुणा, 2 से 20 10 बार चला जाएगा, 210। ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 210। तो प्रिज्म का वॉल्यूम दिया है 7560। प्रिज्म का वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल 210 गुणा हाइट h, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब 0 से 0 कट जाएगा, हाइट कितनी आ गई भैया? 21 तिया 63, 3 बार जाएगा, फिर बचेगा 12, 21 छिक्का 126, 36। तो प्रिज्म की हाइट आ गई 36 सेंटीमीटर। अब लेकिन सवाल में हाइट पूछी नहीं है, पर हाइट की जरूरत पड़ेगी। पूछा तो लेटरल सरफेस एरिया है, पार्श्व सतह क्षेत्रफल पूछा, हिंदी में पार्श्व सतह क्षेत्रफल बोलते हैं। तो लिटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। लिटरल सरफेस एरिया बराबर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस का परिमाप क्या है? बेस ट्राइंगल है, परिमाप होगा तीनों साइड का योग, जोड़ेंगे 20 प्लस 21 41 प्लस 29 70, 29 प्लस 21 50 और 20 70। तो बेस का परिमाप आ गया 70, इंटू हाइट कितनी है प्रिज्म की? 36। 70 गुणा 36 आ जाएगा, ए ऑप्शन 2520, ये आंसर है।
सर राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पहचाने? ट्रिपलेट है बेटा, 20 21 29 ट्रिपलेट है, ऐसे पहचाना हमने। आगे चलते हैं हम लोग। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6, ये बताओ करें। बढ़िया सवाल। एक प्रिज्म का आधार एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं 16, 30 और 34। इसकी ऊंचाई 32 है। लेटरल सरफेस एरिया और आयतन क्रमशः कितने कितने होंगे? इस सवाल को खुद से ट्राई कर सकते हैं। खुद से ट्राई करना भाई। 16, 30, 34 से भी राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। राइट एंगल ट्राइंगल बन गए समकोण त्रिभुज। मैंने आपको बता रखा है कि 8, 15, 17 जहां दिखे समकोण त्रिभुज है उसका डबल है। 8 का डबल 16, 15 का डबल 30, 17 का डबल 34। तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। हाइट दी हुई है आपको। आपसे पूछा लिटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा हाइट, वॉल्यूम, एरिया ऑफ बेस गुणा हाइट। खुद से कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना। सवाल नंबर अब आपके सामने लेंगे बच्चों 7। ये बताएंगे जी इसका क्या आंसर है। अगला सवाल बनाएं। माना ABCDEF एक प्रिज्म है जिसका बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी परपेंडिकुलर साइड है 9 और 12, लंबवत भुजाएं 9 और 12 हैं। इफ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द प्रिज्म इज 151.2 एट द रेट ऑफ 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, बोला है पेंट को, उसको प्रिज्म को पेंट करने का जो कॉस्ट है वो 20 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से 151.2 रुपए है। तो आपसे पूछा है प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा हटके, मुश्किल नहीं है। पेपर में ऐसे ही सवाल आते हैं, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। बच्चों आपके सामने प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस एक ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज की लंबवत भुजाएं 9 और 12 हैं। यानी कि ये साइड अगर 9 है तो ये 12 है, ये परपेंडिकुलर साइड है। तो तीसरी साइड कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगा। आप बोलोगे आंसर, तो 9, 12, 15 हो गया मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। अब बोला है जब हम इस प्रिज्म को पेंट करते हैं, पूरे प्रिज्म को पेंट करेंगे, सारे टोटल सरफेस एरिया को, तो पेंट करने का कॉस्ट आया है 151.2 रुपए। हमने पूरे प्रिज्म की पुताई करी, पेंट करा, खर्च आया 151.2 रुपए। जबकि खर्चा आया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 20 पैसा। 20 पैसा क्या होता है? 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। तो 20 पैसे का मतलब होता है 0.2 रुपए। 20 पैसे को 100 से भाग देंगे तो 0.2 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आता है पेंट करने का। यानी कि आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को अगर पेंट करेंगे, 1 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह है अगर आप 1 सेंटीमीटर एरिया को पेंट करेंगे ना, 0.2 रुपए का खर्चा आएगा। अगर आपका टोटल खर्चा 151.2 रुपए आया है तो आपने कितने एरिया को पेंट करा होगा? आपने कितने एरिया को पेंट किया होगा? 0.2 से भाग कर देंगे। यानी कि ये बच्चों प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब 2 से 2 कट गया, दशमलव से दशमलव, 2 सत्ते 14 है, एकम 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 756। तो प्रिज्म का जो टोटल सरफेस एरिया आ गया मेरे प्यारे बच्चे, वो 756 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, गधा लोग। ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। तो प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 756 आ गया। कोई प्रॉब्लम किसी पर जो है बालक को? 756। लेकिन आपसे टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछा, आपसे तो प्रिज्म की हाइट पूछी है। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया है 756। अब टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? टोटल सरफेस एरिया होता है लिटरल सरफेस एरिया, मैंने प्रिज्म की ऊंचाई को h माना, लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। अब बताओ इस ट्राइंगल का एरिया कितना है? ट्राइंगल है 9, 12, 15, तो ट्राइंगल का एरिया आएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा 9 गुणा 12, तो 2 छिक्का 12 और 9 छिक्का 54। ट्राइंगल का एरिया आ गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया 756 है। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा मेरे दोस्तों?
टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले लिटरल सरफेस एरिया निकालना होगा, प्लस दोनों बेसिस का एरिया ऐड करना होगा। अब लिटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। आधार का परिमाप क्या है? 9, 15, 24, 12, 36। 36 है आधार का परिमाप, गुणा हाइट h, प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दोनों आधार का क्षेत्रफल। अगर एक ट्राइंगल का एरिया 54 है, ऐसे दो ट्राइंगल है तो दो ट्राइंगल का एरिया आएगा 54 दूनी 108। दो ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा बेटा 108। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 36h कितना आ जाएगा भाई? 108 उधर चला जाएगा, 756 में से 108 माइनस करेंगे तो 648। अब क्या करेंगे? 36 से काटेंगे तो 36 से कम 36, और ये 8 बार चला जाएगा तो हाइट आ गई 18। तो प्रिज्म की जो हाइट है वो 18 सेंटीमीटर आ गई, और यही सवाल का आंसर हो गया, डी ऑप्शन। खत्म। बहुत धीरे धीरे मैंने आपको समझाया है, परेशानी वाली बात इसमें कोई नहीं है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है, क्वेश्चन आपके सामने 8, ये बनाओ जी। बनाएंगे। करो। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 है। प्रिज्म की हाइट 10√3 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की हाइट पूछा है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया? इंग्लिश में नहीं लिखा है, देन व्हाट इज टीएसए? व्हाट इज टीएसए? बस खत्म। भाई आपको ये बात पता होनी चाहिए, सवाल में तो कुछ है नहीं कि ये, अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं ए, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a², समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 a²। आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस का पेरीमीटर क्या है? अगर यहां पे इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 10 है तो पेरीमीटर आएगा 10, 10, 10, 30। तीनों साइड को जोड़ूंगा 30 आएगा, इंटू हाइट 10√3, प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस, दो ट्राइंगल का एरिया। भाई अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 10 है तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 10²। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया है। ऐसे दो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाय 2, तो 4 से 200 चला जाएगा कितनी बार? 50 बार, यानी कि 50√3। अब 300√3 में 50√3 ऐड कर देंगे, 350√3 आ गया आंसर, सी ऑप्शन। 350√3, 350 हो जाएगा। बोलिए कोई तकलीफ? यहां तक एक पैसे की किसी को कोई तकलीफ नहीं है? सवाल नंबर है आपके सामने बेटा यहां पर अब 9। ठीक है जी, जल्दी से बनाओ। करेंगे।
अरे कर दो। 4 सेंटीमीटर कैसे किया तुमने? तुम्हारा आंसर आ कैसे गया? तुमने शीट में से टीप के आंसर बताया है। एक लंब प्रिज्म का आधार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसका लिटरल सरफेस एरिया, ये लिटरल सरफेस एरिया 120 है। इसका वॉल्यूम 40√3 है। प्रिज्म के आधार की भुजा पूछी है, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड पूछी है। साइड, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है? अब सुने, प्रिज्म का लिटरल सरफेस होता है, लिटरल सरफेस एरिया होता है मेरे दोस्तों एरिया और पेरीमीटर ऑफ बेस। अगर मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को ए मान लिया और मैंने मान लिया कि प्रिज्म की हाइट है एच, तो लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस 3a इंटू हाइट h बराबर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम दिया है 40√3। वॉल्यूम क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, एरिया मतलब √3/4a², एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट h बराबर 40√3 ये आएगा। ठीक है बच्चे, और आपसे पूछा है प्रिज्म के आधार की भुजा ए का मान निकालना है। आपके सामने दो इक्वेशन है, यहां से साइड ए का मान निकालना है। कैसे आएगा? कैसे आएगा भाई साहब? देखो, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूं, जोड़ने से कोई फायदा नहीं, गुणा करने से नहीं, भाग करोगे तो हाइट कट जाएगी, केवल साइड बचेगा, उत्तर आ जाएगा। अब √3 से √3 कट गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। 40 से 120 3 बार कट गया, 3 से 3 कट गया, ए से ए कट गया, तो 1/a, ये 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 4/a बराबर 1, तो ए का मान आ गया 4। 4 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। 13.3 नहीं है भाई, क्या कह रहे हो तुम लोग? पता ना क्या तिगड़मबाजी लगाते हो कि 13.3 आंसर आता है इनका, है सर 3a कैसे आया? हाँ जी बलराम, बलराम अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो 3 भुजाएं होंगी, तो परिमाप होगा तीनों को a जमा a जमा a, 3a। अच्छा, a में a जोड़ नहीं पाते हो? अगला तो देखिए, ये मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए। देखो, बड़े सिस्टमेटिक वे में करवाए। सबसे पहले मैंने आपको बिना फिगर का करवाया, जिनमें फिगर की कोई जरूरत नहीं। फिर मैंने आपको स्केलन ट्राइंगल के सवाल करवाए। फिर मैंने आपको जो है एक इनरेडियस पे करवाए। फिर मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल वाले करवाए, ठीक है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल। फिर मैंने आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल वाले करवाए। अब मैं आपको स्क्वायर वाले करवा रहा हूं। स्क्वायर वाले बताओ, 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्रिज्म है और प्रिज्म का आधार एक वर्ग है और इसका आयतन है 160। आयतन कितना है? 160। तो पूछा है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया बताएं। भाई, एक प्रिज्म है जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रिज्म का बेस एक वर्ग है, वर्ग, और इसका आयतन है 160। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो आप हमें बताओ कि प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है, स्क्वायर की भुजा को मैंने ए मान लिया, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं। आपको दिया प्रिज्म का वॉल्यूम 160। प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है? प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अगर स्क्वायर की साइड को मैंने ए माना है, स्क्वायर की भुजा को, तो आप हमें बताओ कि एरिया ऑफ बेस क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, हाइट कितनी है? 10, तो यहां से स्क्वायर की साइड आ जाएगी भाई 16 का √4, स्क्वायर की साइड 4 आ गई, आगे 4। अब आपसे पूछा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आएगा पेरीमीटर ऑफ बेस। लिटरल सरफेस एरिया निकालो, पहले निकालो लिटरल सरफेस एरिया। स्क्वायर की साइड आई है 4, तो पेरीमीटर कितना आएगा? 16। जब भाई चारों भुजाओं का योग 16 हो जाएगा ना, पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं का योग, सारी बाउंड्री का योग। अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो पेरीमीटर हो जाएगा 16। पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? हाइट है 10। ये हो गया लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। भाई, अगर किसी स्क्वायर की साइड ए है तो उसका परिमाप होता है 4a, उसका एरिया होता है a स्क्वायर। अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो एक स्क्वायर का एरिया होगा 16।
ऐसे दो स्क्वायर है तो दो स्क्वायर का एरिया मल्टीप्लाई बाई दो। दो बेस लेंगे ना प्रिज्म में, एक ऊपर एक नीचे, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 160 में 32 ऐड करेंगे 192, 160 प्लस 32 192 इसका आंसर है। चार कहां से आया? हां बेटे, ए स्क्वायर बराबर 16 तो अंडर रूट लिया, 16 का अंडर रूट 4 होता है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 11। बलराम कह रहे हैं सर बेसिक से कुछ नहीं आता। बलराम, जब तुम खुद ही कह रहे हो कि मुझे कुछ नहीं आता, तो यहां क्या कर रहे हो? जब आपको कुछ आता नहीं है तो 10वीं का ट्यूशन लगाओ। 10वीं के तो खैर ज्यादा लेवल हो जाएगा, 5वीं का लगाओ ट्यूशन। मोहल्ले में जो ट्यूशन पे मास्टर पढ़ाते हैं शाम को स्कूल से आने के बाद, उनके पास ट्यूशन लगा लो। पेरीमीटर नहीं पता, ये नहीं पता, हमें कैसे पता चलेगा डिवाइड करना है? अच्छा नीतीश, नीतीश एक बूढ़ी अम्मा ना किराए पर रखी है, वो बता जाती है कान में डिवाइड करना है। 10 रुपए घंटे लेती हैं। अरे तेरे को शर्म नहीं आती? मुझे यहां पे ए निकालना है, मैं इन दोनों को, ये मुझे साइड निकालनी, हाइट की जरूरत नहीं। हाइट कब कैसे गायब होगी? जब हम डिवाइड करेंगे। जोड़ेंगे तो बची रहेगी, गुणा करेंगे तो और सर का दर्द बन जाएगी। ठीक है, पिंटू करे सर मेंस्ट्रुएशन कब खत्म होगा? पिंटू अभी शुरू हुआ है बेटा, अभी तो शुरू हुआ है, तुम खत्म होने की बात कर रहे हो। जब तक तुमको खत्म नहीं कर दूंगा होगा नहीं है। सर 32 कैसे आया प्लीज बता दो ना, 32 कैसे आया बता दो ना, कहां 32 आया है? अरे यार, स्क्वायर की भुजा 4 निकाली है तो टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्यों नहीं देखते? फॉर्मूला वाली कॉपी को सामने खोल के लगो। अगर स्क्वायर की साइड 4 है तो एक स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग। दो स्क्वायर का एरिया, दो बेसिस का एरिया ले रहा है तो मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं आएगा। 16 दूनी 32, हद होती है। अगला सवाल, एक वर्गाकार आधार वाला प्रिज्म है, प्रिज्म की ऊंचाई है 15। एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की ऊंचाई है 15। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 है, टोटल सरफेस एरिया। तो पूछा है प्रिज्म का आयतन क्या होगा? प्रिज्म का आयतन पता करने के लिए मुझे स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी। तो आपके पास बच्चों एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है जिसकी साइड मुझे पता नहीं है, तो मैंने मान लिया कि माना इस स्क्वायर की साइड है ए, और मुझे अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो इस स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी, बिना साइड निकाले नहीं होगा। सवाल में दिया है प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब आप मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया होता क्या है? तो आप कहोगे सर लिटरल सरफेस एरिया में एरिया ऑफ टू बेसिस ऐड करना है। अब लिटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लिटरल सरफेस एरिया होता है पेरीमीटर ऑफ बेस गुणा हाइट। अगर स्क्वायर की साइड ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए, तो पेरीमीटर होएगा 4a। पेरीमीटर कितना होगा? 4a गुणा हाइट कितनी है? 15। ये आ गया लिटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टू बेसिस। दो बेस का एरिया ऐड करना, ऊपर भी स्क्वायर होगा, टॉप पे भी, नीचे पे भी। अगर किसी स्क्वायर की भुजा ए है तो स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर। यहां पे दो स्क्वायर का एरिया लेना है, दो स्क्वायर का, तो मल्टीप्लाई बाई 2। ये आएगा बच्चों टोटल सरफेस एरिया। सवाल में इसी की वैल्यू को 608 दिया है, 608।
अब दोनों तरफ दो से काट लेते हैं भाई, दो यहां भी है, दो यहां भी है, दो यहां भी है, तो 15 चौका 60 था, दो से काटेंगे तो 30 ए हो जाएगा, 30 ए प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 608 को दो से काटेंगे 304। तो बेसिकली यहां से बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां से द्विघात समीकरण बन गई। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या तो आप लोग मिलके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर बिना सॉल्व करे तीसरी आंख खोलो अपनी और तीसरी आंख खोल के बताओ कि ए का मान क्या होगा, हिट एंड ट्रायल से, अंदाजे से, हिट एंड ट्रायल से। बस इस सवाल के आंसर पूर्णांक में है, इंटीजर में, फ्रैक्शन में नहीं है ना रूट में है, यानी कि स्क्वायर की साइड इंटीजर आएगी। या तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा के या फैक्टर करके यहां पे आप सॉल्व करो। ठीक है जी। अर्चना कह रहे हैं सर आप अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताओ ना। अर्चना मेरी स्ट्रगल स्टोरी की नहीं, मेरी फ्यूचर की स्टोरी है। मेरी फ्यूचर की स्टोरी में 4 मर्डर लिख रखे हैं जो इस तरह के फर्जी डाउट पूछते हैं। इधर देखो, आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि स्क्वायर की साइड आएगी इंटीजर, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम में इंटीजर है, पूर्णांक में है। तो आप बताओ हिट एंड ट्रायल से क्या होगा। एंड में 4 चाहिए, 4, यहां तो इकाई का अंक 0 आएगा, यहां 0, तो 4 लाने के लिए ए को क्या रख सकते हैं, 2 या फिर 8। 8 रखने पर आ रहा है, देखो 8, 8 अगर आप रखोगे तो 30 अट्ठे 240 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 240 प्लस 64 304 आ गया। तो अगर स्क्वायर की साइड 8 आ गई तो आपसे पूछा है वॉल्यूम, तो स्क्वायर ये प्रिज्म का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। स्क्वायर की साइड 8 है तो बेस का एरिया आएगा 64 इंटू हाइट 15, और 64 गुणा 15 आ जाएगा मेरे पैर भी 960। सी ऑप्शन आंसर। समझ में आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई परेशानी नहीं, चलेगा। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे दोस्तों, यहां पर 12 करो। कौन करेगा जी? कौन करेगा? या कर दें यार? हैं? सी ऑप्शन कैसे किया तुम लोगों ने?
ए प्रिज्म है जे स्क्वायर बेस हुच साइड इज 8। एक प्रिज्म का बेस स्क्वायर, इसकी साइड 8 है, प्रिज्म की हाइट है 90। प्रिज्म को कट किया जाता है 10 पार्ट में 9 कट के द्वारा प्रिज्म के बेस के पैरेलल। तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा इन 10 पार्ट का? देखो बच्चों, एक प्रिज्म है, इस तरीके से एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस है ये एक स्क्वायर, ये प्रिज्म हो गया सपोज। अब इसमें हम 10 कट लगाते हैं, खड़क खटक खटक खटक। तो आप जैसे मैंने सिलेंडर में समझाया था सेम वही कंसेप्ट लगेगा, जैसे हमने सिलेंडर में समझाया था वही कंसेप्ट लगेगा कि जब हम सिलेंडर को काटते हैं बेस के पैरेलल तो 2 सर्कल का एरिया बढ़ता है, 2 सर्कल का। अब ये प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस है स्क्वायर, तो जब हम बेस के पैरेलल कट लगाऊंगा तो एक कट से 2 स्क्वायर का एरिया बढ़ेगा, 2 स्क्वायर का। अगर हमने 9 कट लगाए हैं, 9 कट, तो 9 कट से 18 स्क्वायर का एरिया बढ़ जाएगा, 18 वर्ग का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। बस इतना सा कंसेप्ट है। मतलब जो सरफेस एरिया पहले तो था वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 18 का और बढ़ जाएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। हमें पूछा है इसमें सभी 10 पार्टों का टोटल सरफेस एरिया। तो आप एक बात बताओ, एक प्रिज्म है, प्रिज्म का बेस स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड है 8, प्रिज्म की हाइट है 80, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें 9 कट लगाएंगे, 9 कट से 10 टुकड़े हो गए, सभी 10 पार्ट का टोटल सरफेस एरिया। तो पहले लिटरल सरफेस एरिया बताओ, लिटरल सरफेस एरिया क्या आएगा? स्क्वायर की साइड है 8, तो पेरीमीटर हो जाएगा 32 इंटू हाइट 80 प्लस, अब प्रिज्म के 2 बेस, भाई प्रिज्म के 2 बेस होंगे स्क्वायर, और प्लस 18 स्क्वायर का एरिया और बढ़ गया, यानी कि टोटल 20 स्क्वायर नहीं हो गए भाई। एक तो प्रिज्म के 2 स्क्वायर हो गए, एक टॉप में एक बॉटम में, 9 हमने लगाए खचक खचक कट, तो 18 स्क्वायर का एरिया बढ़ गया। तो 2 तो है ही पहले से और 18 का एरिया और बढ़ गया, तो स्क्वायर बन गए नए 20। तो मुझे इसमें 20 स्क्वायर का एरिया जोड़ना पड़ेगा। एक स्क्वायर की साइड 8 है, तो 20 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 20 गुणा 8 स्क्वायर। यह आ जाएगा, समझ में आया? क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर कोई परेशानी नहीं है। तो 32 गुणा 80 2560 हो जाएगा। अब 64 दूनी 128 से 1280 हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3840। सी ऑप्शन आंसर है, 3840। तो बिल्कुल बेसिक सवाल है, इसमें कोई चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है। जिस बच्चे ने सिलेंडर की कटिंग अच्छे से पढ़ रखी है वो आराम से समझ जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 13। बनाओ भाई, बनाए। अब मैंने आपको स्क्वायर वाला पढ़ा दिया, अब आप आ गया रेक्टेंगल बेस पिरामिड, रेक्टेंगल बेस प्रिज्म बनाएंगे। एक प्रिज्म का बेस एक आयत है, एक प्रिज्म का आधार जो है वो एक आयत है, इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, प्रिज्म की ऊंचाई 12 है, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 288 है, टोटल सरफेस एरिया। प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम निकालने के लिए इस रेक्टेंगल का एरिया पता करना पड़ेगा। एरिया पता करने के लिए रेक्टेंगल की साइड पता होनी चाहिए। भाई एक रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 3:2 है, तो जब मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाएगी, यानी कि अगर ये 3x है बच्चों तो ये कितना हो जाएगा 2x, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। प्रिज्म की हाइट कितनी है मेरे दोस्तों? ऊंचाई ये है, प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया दिया है आपको, तो मैंने एक वेरिएबल मान लिया है x। तो टोटल सरफेस एरिया 288। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? पहले लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, तो पेरीमीटर क्या आएगा? भाई ये भी 3x है, ये 2x है, तो पेरीमीटर क्या आएगा? पेरीमीटर आ जाएगा मेरे दोस्तों 3 3 6 और 4 10x, चारों साइड को जोड़ लेंगे 10x इंटू हाइट 12 प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस, 2 बेसिस का एरिया। भाई रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इन दोनों की गुणा जब मैं करूंगा तो 3 दूनी 6x स्क्वायर आएगा, तो 2 रेक्टेंगल का एरिया आएगा 12x स्क्वायर। अबे 12 से कट जाएगा ये, 12 12 और 12 से कट जाएगा ये, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 24 बार, यानी कि 10x प्लस x स्क्वायर यहां से आ गया 24। तो फिर से आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई,
और दिखती आप कह सकते हो कि हिट एंड ट्रायल से यहां पे x बराबर 2 सेटिस्फाई कर रहा है, 10 दूनी 20 और 4 24। बहुत ही बेसिक इक्वेशन, x का मान 2 आ गया। अब अगर x का मान 2 आ गया तो रेक्टेंगल की लंबाई तो बन चुकी है मेरे दोस्तों 3 दूनी 6 और चौड़ाई बन चुकी है 2 दूनी 4। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ बेस, 6 चौक 24, ठीक है ना, 6 चौक 24 इंटू हाइट, हाइट कितना है 12, तो 24 गुणा 12 आ गया 288। तो वॉल्यूम भी यहां से 288 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 288। ठीक है, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 14 बनाएंगे जी। इस सवाल का आंसर क्या होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बनाएंगे 3:2 में एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दी, लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 है तो 3x 2x आ जाएगा, ठीक है ना। सर हम जस्ट अभी ही 12 पास किए हैं, मैथ बनाने में अच्छा लग रहा है, अंकित कह रहे हैं वाह बच्चा, थैंक गॉड कोरोना के बाद पास किए हो। कोरोना वाले कितने यहां से अच्छा विकल्प, हाँ नीरज ये बेसिक ही था भाई। बोला एक प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार एक ट्रपेजियम है, एक समलंब चतुर्भुज है। 2019 के मेंस का सवाल है एज इट इज। प्रिज्म का आधार एक ट्रपेजियम है, ट्रपेजियम की पैरेलल साइड समांतर भुजाएं 11 और 15 हैं, उनके बीच की दूरी 9 है। प्रिज्म का वॉल्यूम 17 से 31.6 है। प्रिज्म की हाइट क्या होगी। देखो बच्चों, प्रिज्म का बेस एक ट्रपेजियम, ट्रपेजियम जानते हैं, कभी नाम सुना है। ट्रपेजियम होता है मेरे दोस्तों ये, इसको बोलते हैं अपन लोग ट्रपेजियम, समलंब चतुर्भुज, यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें साइड का एक पेयर पैरेलल होता है, समांतर होता है बच्चे। अब ये 11 है, ये 15 है, ठीक है बच्चे, और उनके बीच की दूरी है यहां पर ये 9। ये मेरे प्यारे भाई यहां पर कितना है 9। ये 9 है। तो आपसे पूछा प्रिज्म की हाइट क्या है, h। तो ट्रपेजियम का एरिया होता है, पहले आपको दिया प्रिज्म का वॉल्यूम, प्रिज्म का वॉल्यूम दिया 1731.6, प्रिज्म का वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब इस ट्रपेजियम का एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रपेजियम का एरिया होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग 11 + 15 26 गुणा उनके बीच की लंबवत दूरी, बीच की दूरी कितनी है 9। ये होता है ट्रपेजियम का एरिया, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। और प्रिज्म की हाइट को मैंने h मान लिया, h आ गया मेरे दोस्तों। 2 से 26 13 बार चला गया, ठीक है भाई। आप यहां से इकाई का अंक भी मैच कर सकते हैं, 3 नाम 27 7 है भाई, 7 से अगर 6 पे जाना है तो 7 8 56, एंड में 0.8 आएगा तो 14.8 आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन 14.8। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया है, कोई परेशानी नहीं, आगे चलते हैं। सवाल है स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने 15, लास्ट क्वेश्चन, हेक्सागन बेस पिरामिड बताओ। करेंगे 14.8 आएगा सर, मैं अभी 12th पास किया हूं और बीटेक ले लिया है। अरे वाह, कहां से बीटेक कर रहे हो, कौन सा कॉलेज अमीर बनाया है तुमने। कितना लोग हैं जो 12th किया है, अभी 12th कर रहे हैं या 12th जस्ट पास करी है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास करी है या 12वीं में हैं, या फिर जो बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, है भाई। बीटेक के अलावा कितने लड़का लोग हैं,
अच्छी अर्चना, ओके भाई। बोलते सब है, आता कोई नहीं। आई स्कोर 97 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, अच्छा भाई, बाप रे बाप। आजकल तो कोई ब्लैंक पेपर छोड़ के भी आएगा तो भी 98 आ जाते हैं, तुम्हारे तो 97 आए, मतलब तुम्हारी कॉपी ब्लैंक भी नहीं थी। बीएससी फिजिक्स। बीएससी कर रहे हैं, अच्छा ललित। ये जो बीए बीएससी इंटर वाले, आपको समझ तो आ रहा है ना? ये मैंने आपको क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फेयर, हेमीस्फेयर, कटिंग वगैरह इतना कुछ समझा दिया, तुमको समझ तो आया है थोड़ा बहुत? बीएससी बीएड सब कर लिया है। बीएससी और बीटेक दोनों की हैं। अरे भाई ये कौन निकल गया? बीएससी सेकेंड ईयर में 88% है। तुम लोगों का इतना परसेंट आ कैसे रहा है बताओ? सरकार कुछ ज्यादा ढील दे रही है। आखिरी के डिजिट को हटा के बताया करो, 88% है तो 8 ही बताया करो, ठीक है भाई, क्योंकि इतने ही लायक है। बाकी का तो सरकार ने जोड़ के दिया है। एक प्रिज्म का आधार समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजाएं 6। प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया 216√3 है। टोटल सरफेस एरिया, प्रिज्म की हाइट क्या होगी? देखो बेटा, देखो, प्रिज्म का आधार एक समषटभुज है। समषटभुज जानते हैं आप? क्या जानते हैं कि एक ऐसी फिगर बनाओ जिसमें 6 भुजाएं हो, 6 की 6 बराबर, ये होता है समषटभुज। इसकी हर एक भुजा 6 है, तो एक्चुअली इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। समषटभुज को अलग मत देखो, ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना होता है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से। यानी कि मेरे प्यारे भाई, अगर ये आपके पास रेगुलर हेक्सागन है, ध्यान सुनिएगा, मैं समझा दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन है, बड़े प्यार से। ये हो गया टे 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 टे। तो भाई ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना है। हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड यहां पर 6 है, हर एक की साइड यहां पर 6 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। इसका टोटल सरफेस एरिया दिया है, प्रिज्म की हाइट आपसे पूछी है, तो प्रिज्म की हाइट आपको निकालनी है। तो पहले इसका एरिया बताओ भाई। अगर किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 ए स्क्वायर। भाई ऐसे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहां पे, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मल्टीप्लाई बाई 6, तो 36/4, 9 6 54√3। तो यानी कि हेक्सागन का एरिया आ गया 54√3, इसका एरिया 54√3 आ गया। अब आप मुझे बताओ, टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया इसका 216√3। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो पहले लिटरल सरफेस एरिया निकालो। लिटरल सरफेस एरिया कितना आएगा? पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर कितना आएगा? 36, 6 भुजाएं, 6 भुजाएं, 6 चिंग 36, इंटू हाइट h प्लस एरिया ऑफ 2 बेसिस। अब आप बताओ, एक हेक्सागन का एरिया 54√3 है, एक हेक्सागन का, ऐसे 2 हेक्सागन है, तो 2 हेक्सागन का एरिया कितना आएगा? 108√3। एक ऊपर एक नीचे, एक हेक्सागन का एरिया है भैया मेरे दोस्त 108√3, 2 का 54, एक का 54 है, 2 का 108√3 हो जाएगा। तो 36h बराबर आएगा 108 उधर, 216 माइनस 108, 108√3, 36 से 108 3 बार चला जाएगा, तो हाइट आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 3√3। यही सवाल का आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, खत्म सवाल। और इसी के साथ ये प्रिज्म पूरी तरीके से समाप्त होता है। टाटा, ओवर, बाय, खत्म। ठीक है जी, तो आज हम इतना ही छोड़ेंगे। ओके, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमी स्फीयर, कोन वोन सब मैंने समझा दिया। पिरामिड की मैं आपको एक रिकॉर्डेड क्लास दूंगा जिसमें मैंने पूरा पिरामिड एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। पिरामिड में बहुत विजुअलाइजेशन चाहिए, बहुत विजुअलाइज करना पड़ता है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रिज्म पिरामिड, ठीक है, केवल मेंस में कभी कभार सवाल आता है, पर फिर भी हमने आपको पढ़ा दिया अच्छे से, ठीक है। चलिए बाय।